हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट। बिना लेट किए, यानी एक सेकेंड भी लेट किए बिना आप मेरे प्लीज़ यूट्यूब चैनल को ना सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, ये जब वीडियो एंड हो जाए ना, तो प्लीज़ आप इसे क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, लाइक करना है आपको, कमेंट करना है, और एक तो छोटा सा एकदम काम है जो कि क्या है, शेयर करना है। बस प्लीज़ इतना काम कर दो यार, ठीक है। तो चलो बिना लेट किए हम अपने टॉपिक पे भी आ जाते हैं कि आज हम पढ़ने वाले क्या हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको कंजक्शन पढ़ा रही हूँ कि कंजक्शन क्या होते हैं। तो कंजक्शन के बारे में मैंने बता दिया है पहले ही, और कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कैसे किया जाता है, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आज जो है मैं आपको न्यू चीज़ बताने वाली हूँ। हालांकि न्यू चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कंजक्शन को छोड़ के कुछ और बताने वाली हूँ। नो, मैं आपको कंजक्शन ही बताने वाली हूँ। बट कंजक्शन में आज मैं पढ़ाने वाली हूँ बोथ एंड के बारे में। और ऐसा नहीं कि बोथ अलग है एंड अलग है, ये हमारा एक ही सेंटेंस में आएगा। सो वाक्य जो बोथ एंड द्वारा जोड़े जा सकते हैं दो प्रकार के होते हैं, यानी बोथ एंड द्वारा जोड़े जा सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से हैं? एक तो हमारा होता है जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, समान होता है, यानी सेम सब्जेक्ट। जैसे हमारा, आप अगर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का वी यूज जब पढ़े होंगे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे वो यूज़ किया जाता है, यानी डिफरेंट सब्जेक्ट में और सेम सब्जेक्ट में। तो इसमें भी वही है। तो ये भी दो प्रकार के तरीके से यूज़ किए जा सकते हैं, जो कि हमारा एक सेम सब्जेक्ट होता है, एक हमारा होता है डिफरेंट सब्जेक्ट। डिफरेंट सब्जेक्ट, बट इसको यूज़ करना तो आना चाहिए कि ठीक है, सेम सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है और डिफरेंट सब्जेक्ट कैसे यूज़ किया जाता है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर नहीं समझ में आएगा, या कोई भी ऐसा टॉपिक रहे जो आपको लगे कि यहाँ पे शायद मैं गलत बता रही हूँ, या फिर आपको ऐसा लगे कि हाँ ये ऐसा यहाँ पे हो सकता है, तो आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेम सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, यानी वेन सब्जेक्ट इज सेम। अब सब्जेक्ट इज सेम मतलब, जैसे मैंने लिखा कि आई एम अ डांसर। अब ऐसा नहीं है कि मैं सच में डांसर हूँ, ठीक है, मैं बस एज एग्जाम्पल दे रही हूँ। और मैंने सेकेंड लिखा आई एम अ सिंगर। अब ऐसा भी नहीं कि मैं श्रेया घोषाल भी हो गई हूँ, तो वो भी नहीं हूँ मैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आई और ये आई दोनों क्या है, सेम सब्जेक्ट है। ये भी हमारा और ये दोनों हमारा सेम सब्जेक्ट है। तो सेम सब्जेक्ट अगर आता है तो हम उसको कैसे बनाते हैं? तो ये आप देख रहे हैं आई एम अ डांसर एंड आई एम अ सिंगर। तो जब हम इसको बनाएंगे तो इसका जो पूरा एंड और बोथ, हम ऐसा नहीं है कि दोनों, ठीक है, मैं ये बोलूँ किसी से कि मैं डांसर हूँ, आई एम अ डांसर, फिर एंड आई एम अ सिंगर। नो, आपको ऐसे नहीं बोलना। अगर आप दोनों चीज़ हो, लाइक अगर आप राइटर भी हो टीचर भी हो, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि आई एम अ टीचर, आई एम अ डांस सॉरी राइटर, ऐसा नहीं बोल सकती। तो हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस फ्रेम करते हैं। तो हम बनाते कैसे हैं, हम लिखेंगे आई सॉरी आई एम both a dancer and a singer. I am both a dancer and a singer. मैं डांसर और सिंगर दोनों हूँ। यानी आपको करना क्या है कि कॉमन पार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी जैसे आई, उसमें आप देख रहे थे कि मैंने लिखा था आई एम अ डांसर, तो आई और आई एम अ सिंगर, तो उसमें भी दो दो आई था, मतलब सेम सब्जेक्ट था। तो इसमें करना है कि कॉमन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखे, यानी हम आई को क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आई। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है, फिर हम बोथ लिखेंगे। आपको पहले कॉमन पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखें, उसके बाद बोथ लगाए,
फिर क्या करेंगे हम, प्रथम सेंटेंस यानी सॉरी फर्स्ट जो सेंटेंस रहे, प्रथम सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, जो पहले जो यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है लगाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे डांसर लिखा है, यानी आपको करना क्या है कि सबसे पहले हम अपना जो कॉमन पार्ट रहे सेंटेंस का वो लिखते हैं आई, उसके बाद पहले सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे डांसर है, मैंने यहाँ पे डांसर लिखा, उसके बाद हम एंड लगाते हैं, और एंड लगा के हम क्या करते हैं, दूसरा मतलब दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंगर लिखा है। अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रही हूँ तो आपको शायद ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि शी विल सिंग बोथ अ मॉडर्न एंड अ क्लासिकल सॉन्ग। तो अगर मैं इसको अलग अलग करूँ तो अलग अलग मैं अगर बोलना चाहूँगी तो मैं ऐसे बोलूँगी कि शी विल सिंग अ मॉडर्न सॉन्ग, शी विल सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने क्या किया है कि सबसे पहले शी, जो कि सब दोनों में कॉमन पार्ट रहेगा, तो वहाँ पे मैंने क्या किया है, पहले रख लिया है। उसके बाद जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा यानी सहायक क्रिया रहेगा वो रखेंगे। उसके बाद हम करना क्या है कि सॉरी यहाँ पे सिंग की स्पेलिंग गलत हो गई है। फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट, यानी मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा है, यानी शी विल सिंग मॉडर्न। तो सबसे पहले आप शी लिखेंगे यानी जो आपका कॉमन पार्ट रहेगा, फिर उसके बाद आपका बोध आएगा, फिर यहाँ पे हमारा ये जो रहेगा क्या कि अब मॉडर्न। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शी विल सिंग, अब आप बोलेंगे शी विल, ठीक है शी विल तक तो ठीक है, सिंग क्यों आया, सिंग इसलिए आया क्योंकि सिंग जो है वो कॉमन पार्ट है, वो पहले में भी था, पहले वाक्य में भी, यानी शी विल सिंग अ मॉडर्न सॉन्ग, शी विल सिंग अ क्लासिकल सॉन्ग। तो शी विल सिंग तक क्या है हमारा कॉमन पार्ट ऑफ द सेंटेंस था। फिर हमने क्या किया, बोध यहाँ पे रखा, फिर अब मॉडर्न यानी जो आपका ऑब्जेक्ट रहे पहले सेंटेंस का वो लिखते हैं, फिर हमारा जो दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है वो लिखते हैं। तो इस तरह से हमारा अगर सेम सब्जेक्ट रहे तो सेम सब्जेक्ट में हम बोथ एंड का यूज इस तरह से करते हैं। अब हम जानेंगे कि वेन सब्जेक्ट आर डिफरेंट, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। अब हम किसके बारे में जानेंगे, वेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट। अब ठीक है, ये तो पता चल गया कि सेम सब्जेक्ट है तो कैसे बनाते हैं, तो क्या डिफरेंट सब्जेक्ट में भी हम ऐसे बनाएंगे, नो 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 नॉट एट ऑल। आपको ऐसा नहीं करना है, अदरवाइज आपका पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो चलो मैं आपको बताती हूँ एक सेंटेंस मैं जैसे यहाँ पे लिखी। अब वो सेंटेंस मैंने लिख दिया कि पूजा गोज पूजा गोज टू कॉलेज, पूजा गोज टू कॉलेज। अब मैंने यहाँ पे दूसरा दूसरा सेंटेंस लिखा कि ज्योति गोज टू कॉलेज। यहाँ पे हो नहीं रहा है सो एक सेंटेंस हमारा है पूजा गोज टू कॉलेज एंड सेकेंड है ज्योति गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों सब्जेक्ट अलग अलग है, यानी पूजा भी अलग है और ज्योति भी अलग है। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले मैं आपको इसका फ्रेम करके यानी सेंटेंस पूरा सही करके बता देती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो लिखेंगे हम लोग कैसे, बोध पूजा एंड ज्योति, बोथ पूजा एंड ज्योति गो टू कॉलेज। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने पूरा सेंटेंस ही चेंज कर दिया। तो सबसे पहले अगर हमारा दो अगर अलग अलग यानी डिफरेंट सब्जेक्ट रहे तो सबसे पहले हम बोध लिखते हैं। अगर सेम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कॉमन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। बट अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं, वेन सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, बोध लिखने के बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यानी बोध के बाद फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। तो फर्स्ट जो सेंटेंस था मेरा वो था पूजा गोज टू कॉलेज। तो
पूजा हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, यानी पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे। एंड लगाकर दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट रहेगा, यानी दूसरे वाक्य का जो कर्ता रहेगा, हम वो लिखेंगे। तो उसमें क्या था, ज्योति था, ज्योति गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे ज्योति हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर क्रिया यानी वर्ब की फॉर्म लिखकर उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो फॉर्म जैसे यहाँ पे मैंने गो लिखा है, बट जब मैंने सेंटेंस लिखा था उसमें मैंने लिखा था पूजा गोज टू कॉलेज। तो यहाँ पे गोज मैं नहीं लिखूंगी, क्योंकि यहाँ पे पूजा एंड ज्योति दो लड़कियां हो गई, इसकी वजह से यहाँ ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखने के बाद मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट लिख दिया कॉलेज। ये हमें हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब की फॉर्म हो, दोनों सब्जेक्ट, यानी वर्ब की फॉर्म दोनों सब्जेक्ट को एंड, वर्ब की फॉर्म को दोनों सब्जेक्ट को एंड द्वारा जोड़ने पर ये हमारा क्या होता है, प्लूरल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम गोज नहीं लगाएंगे, बल्कि गो ही लगाएंगे। तो ये हमें याद रखना है। अब जैसे मैं आपको दूसरा सेंटेंस लिख के बताती हूँ, ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि बोथ अनिल एंड राम, बोथ अनिल एंड राम, अब हम क्या लिखेंगे, रोट लेटर्स। लेटर्स यहाँ पे एक ही में रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम अलग अलग अगर हम अलग अलग इसको लिखें, तो अलग अलग अगर बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे कि अनिल रोट अ लेटर, फिर लिखेंगे राम रोट अ लेटर। बट अगर हम दोनों ज्वाइन करेंगे तो लिखेंगे बोथ अनिल एंड राम रोट लेटर्स। तो यहाँ पे ये मत सोचेगा लेटर्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि वो भी यानी अनिल भी लिख रहा है और राम भी लिख रहा है, इसलिए यहाँ पे लेटर्स हो जाएगा। तो अब देख रहे हैं, सबसे पहले बोध लगा है, उसके बाद हमारे पहले सेंटेंस का जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा, फिर एंड लगा के हम दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे। यानी वर्ब हमारे इन दोनों पे डिपेंड हो जाता है। तो अगर ये दोनों आप देख रहे हैं, अगर दो चीज़ है तो यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, हालांकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसलिए यहाँ पे रोट ही रहेगा। फिर उसके बाद लेटर्स, ये हमारा इस तरह से बोथ एंड का यूज़ होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, ये तीनों चीज़ मत भूलेगा, आखिर मुझे भी तो अच्छा लगेगा। सो गुड नाइट एवरीवन, कल फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।